वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। एसएमईज के एचआर कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स कंसर्न बहुत ही यूनिक होते हैं। टीम छोटी होती है, हर कोई हर काम करता है। यानी एक दिन आप फैक्स डालने का काम कर रहे हैं तो अगले दिन आप मार्केटिंग मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं। जब एंटरप्रेन्योर की टीम छोटी हो तो जरूरी है कि उस टीम में काम करने वाला हर आदमी एक एसेट हो। तो कैसे चुने सही लोग और कैसे उन्हें किसी कंपटीशन या बड़ी कंपनी के हाथों न खो दें, आज हमें बताएंगी सेरेब्रस कंसल्टेंट्स की डायरेक्टर वर्धा पेन से। शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बहुत ही टिपिकल कंसर्न्स होते हैं, उन कंसर्न्स को मैं आपके साथ उठाना चाहूंगी। छोटी टीम होती है, जब भी लोगों को हायर किया जा रहा है ये तो गिवन है कि आप उनकी क्वालिफिकेशन देख लेंगे, लेकिन उसके अलावा एक छोटी टीम में काम करने के लिए कुछ टिपिकल सॉफ्टवेयर क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंडिविजुअल में। हायरिंग से पहले वो क्या क्वालिटीज हैं जो किसी को देखनी चाहिए लोगों को हायर करते? जब आप बिजनेस चालू करते हैं तो आपको सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को लेना चाहिए जिसके ऊपर आप भरोसा या ट्रस्ट कर सकें, क्योंकि उस व्यक्ति पर अगर आप भरोसा कर सकते हैं तो ही उसे लेना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति रहना चाहिए जो काफी तरह की चीजें कर सके, जिसको हम मल्टीटास्किंग, मल्टीपल थिंग करते हैं। क्योंकि स्मॉल कंपनीज में आपको एक तरफ तो डायरेक्टर से बात करनी है, दूसरी तरफ वो कुरियर बॉय आया नहीं है तो उसका भी काम कर लेना चाहिए। तो इस तरफ से भरोसा, मल्टीटास्किंग, और तीसरी बात, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके मन में कैन डू करने की इच्छा हो। एक छोटे एसएमई की दिक्कत ये भी होती है कि वो एडिशनल बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को देना भी चाहे तो भी नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में कैसे कॉम्पनसेट किया जाए अपने एम्प्लॉयज को? क्या रहता है कि वर्किंग कैपिटल की दिक्कत रहती है। आज अगर पैसा आया तो मैं एम्प्लॉयज को दे सकता हूं, लेकिन अगर दूंगा तो शायद कल के लिए पैसा नहीं रहेगा। तो जो छोटे कंपनीज रहते हैं उनकी जो रिकग्निशन रहती है वो हर समय पैसों के अलग रहती है। या तो आप ईसॉप दे सकते हो, स्टॉक ऑप्शन दे सकते हो। दूसरी बात, आप एम्प्लॉयज को सिखा सकते हो, बता सकते हो कि कितनी उसको सीखने को मिलता है, उसे कितना अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग जो बोलते हैं, वो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फॉर दिस इंडिविजुअल इज देयर। थर्ड, अगर कंपनी बढ़ती है तो उसका भी मुनाफा ही होता है, उसकी भी प्रॉफिट्स होते हैं। अगर हम आज इन्फोसिस को देखें तो 1989 में जब चालू हुई थी इन्फोसिस, वो तो एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन वो जो एक ड्रीम रहती है एंटरप्रेन्योर की, वो पहले एक छोटे एसएमई से ही चालू होती है। अगर वो सपना आप अपने एम्प्लॉयज को दिखा के, उनको एक कोर ग्रुप बना के अपनी टीम बनाओ जिससे कंपनी बढ़ सकती है, उससे ज्यादा आप उनको और कुछ नहीं दे सकते। इंडक्शन के टाइम जब उन्हें कंपनी के अंदर लिया जाए, उस टाइम किस तरह से उन्हें कंपनी में कंफर्टेबल किया जा सकता है? ये बहुत जरूरी है कि आप छोटे हैं तो आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग दे सको, किसी बाहर वाले एक्सपर्ट को बुला सको और उसे बता सको। ट्रेनिंग से ज्यादा हम जिसको नॉलेज शेयरिंग या स्टोरी टेलिंग बोलते हैं, वो इन कंपनियों में बहुत अहमियत देता है। आप सैटरडे आफ्टरनून, काफी कंपनियों में ये प्रथा है, एक सिस्टम है कि सैटरडे आफ्टरनून, फ्राइडे आफ्टरनून 10 जन 12 जन मिलके नॉलेज शेयरिंग करते हैं कि हमने ये काम किया, इस तरह से ये काम किया, ये एक्सपीरियंस हुआ। नहीं तो अगर आप किसी कंपनी में जाके आपका एक एक्सपीरियंस है उसके बारे में बोलते हो। ये जो रहता है नॉलेज शेयरिंग, स्टोरी टेलिंग, ये ट्रेनिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि एक इसमें आपको पता चलता है एज अ ग्रुप की कहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग की, ऑन द जॉब की, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी, एक हमने ऐसा नहीं करके, नहीं तो ये प्रॉब्लम थी, हमने इस तरफ से इसे सॉल्व किया, लेकिन अगर कल वापस आए तो हम कैसा कर सकते हैं, तो उससे एम्प्लॉयज स्टार्ट थिंकिंग व्हाट डू आई डू टू इम्प्रूव। तो ये नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग जो रहती है, वो
छोटे कंपनियों में ज्यादा होती है, और उसी के कारण छोटी कंपनियां जो जल्दी बढ़ती हैं वो उसी के कारण बढ़ती हैं। क्योंकि इतनी छोटी टीम होती है यहाँ पर, जिसने कंपनी शुरू की है वही बॉस है, तो एज सच कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है। अब आपने मुझे कहा कि आप कुरियर वाले का भी काम कर दीजिए, कभी कभी आप मैनेजर का भी काम कर दीजिए। काम तो मुझे सारे आ गए, लेकिन डेजिग्नेशन कोई ऐसी खास मिल ही नहीं रही, पोजीशन मिल नहीं रही। तो हायरार्की की एब्सेंस में मुझे लगता है मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा काम वाम सीख के। हाँ, काम वाम सीख के काफी कंपनियों में, मीडियम स्केल में, स्मॉल स्केल में ऐसा दिखने को आता है कि 2 साल के बाद वो छोड़ के चला जाता है और बड़े कंपनी में उसको एक अच्छा पोजीशन भी मिल जाता है, क्योंकि जो उसकी एक्सपीरियंस है वो बहुत रिच है। तो छोटे कंपनियों के पास एक ही उपाय है कि हम बड़े कैसे बने, हम 4 आदमियों से 15 आदमी कैसे बने, 15 से 25 कैसे, 25 से 100 कैसे। अगर जब तक छोटी कंपनी फ्यूचर नहीं देखती है तब तक उनको एम्प्लॉय रिटेंशन करना और वो उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जब आप बड़े सपने देखते हो तो आपके जो कोर टीम है उसको आप एक बड़ी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी दिखाते हो। ऑलराइट, तो फिलहाल एक छोटी कंपनी को सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी, उसके साथ धीरे धीरे एम्प्लॉय ग्रोथ भी होगी। ऑलराइट वर्दा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी अपने बिजनेस से जुड़े किसी सवाल को लेकर परेशान हैं तो हमें जरूर कांटेक्ट करें smallbiz@network18online.com पर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।